रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको हाल ही में चल रहे मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर बात करने वाला हूं। डीवी और एमबी में से आज मैं केवल और केवल मेडिकल पर बात करूंगा। यहाँ पर मेडिकल में नए नए तरह के डाउट आपके दिमाग में बने हुए हैं, तो उन्हीं डाउट्स के ऊपर मैं ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो डाउट मेरे से पूछे गए हैं, आपने कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछे हैं और मुझसे कॉल पर पूछे गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज पर पूछे गए हैं, तो उसी के बेस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए मैं सीधे सीधे आपको लेकर के चलता हूँ। बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने तरह तरह के डाउट्स पर कवर करने की कोशिश की है और बहुत हद तक मैंने आपको डाउट को क्लियर भी किया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरह के सवालों पर। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल हैं ग्रुप डी या सी मेडिकल टेस्ट 2023 के बारे में। माई ऑब्जर्वेशन इन शॉर्ट में भी वीडियो होगा, छोटा होगा। कौन से टेस्ट होंगे, कितना समय लगेगा, इस पर बात करेंगे। क्या फिट या अनफिट का पता चलेगा या नहीं कि आपका मेडिकल हो गया है, आप फिट हैं या अनफिट हैं, पता चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो कैसे चलेगा वो भी बात करेंगे। कौन से टेस्ट नहीं हो रहे, मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर कौन आपका चेकअप करेगा, रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है आपकी, अनफिट भी कर रहा है क्या जो टेस्ट चल रहे हैं, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे पता करें कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, क्या रिमेडिकल आप क्लेम कर सकते हैं, क्या सभी डॉक्टर का चेकअप करने का तरीका सेम होता है। फुल डिटेल वीडियो मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया हुआ है, तो वो पूरा डिटेल्ड वीडियो है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा निकल करके कि यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है मेडिकल टेस्ट में। तो मेडिकल जो टेस्ट है उसमें लगभग आप मान के चलो भाई पूरा आपका एक दिन लग जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट एक डे लगेगा पूरा आपका टेस्ट में। फिट या अनफिट बता देंगे। तो देखो, फिट और अनफिट, फिट का आपको मालूम हो जाएगा, ठीक, अनफिट का भी आपको मालूम हो जाएगा। वहीं पर जब रिजल्ट बता रहे होंगे वो केवल और केवल आपको फिट और अनफिट का मालूम रहेगा, लेकिन आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला है उसकी कोई जानकारी नहीं होगी। कलर विजन वाले लोगों को बोल दिया जाएगा उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी क्या है, यानी कि जिनको कलर विजन है केवल उनको बताया जाएगा कि भाई आपका C1 और C2 इसलिए दिया गया क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हो। तो कलर ब्लाइंड का केस भी बहुत सारे लोगों के सामने निकलता है, उनको मालूम भी नहीं होता कि हम कलर ब्लाइंड है, अचानक से उनको मालूम होता है, वो लोग चौंक जाते हैं। अपनी सुविधा वाला डिवीजन आप ले सकते हैं। जब आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको डिवीजन मिल सकता है, आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आप उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिवीजन अपना चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। एनवलप मिलेगा। एनवलप कैसा, जब आपको मेडिकल के लिए भेजेगा डीवी के बाद तो आपको एक एनवलप देगा, उसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी, जैसे आपका स्केड्यूल, किस टाइम आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपके शरीर पर कौन सा मॉल मार्क है, कहाँ पर कट लगा हुआ है, यहाँ पर निशान है, कुछ भी आपका ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा जो आपकी बॉडी पर होगा, और उसमें बेसिक डिटेल होगी, आपकी नाम, आपका पता, कुछ बेसिक डिटेल, ठीक है। डिवीजन कौन सा मिला है मेडिकल के लिए वो सब उस पर लिखा हुआ होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो मेडिकल के लिए बुलाया जाता है वो खाली पेट बुलाया जाएगा। डॉक्टर खुद आपको बोलेंगे कि भाई खाली पेट जाना, हल्का नाश्ता करके, बहुत मिनिमम सा, क्योंकि वहां पे आपके टेस्ट होंगे, ब्लड रिपोर्ट होगी, यूरिन टेस्ट होगा, इस तरह से। तो खाली पेट आपके लिए आने को बोलेगा। हर डॉक्टर का अपना एक अलग तरीका होता है चेक करने का, ठीक। हर डॉक्टर अलग तरीके से चेक करता है, हर डॉक्टर के अलग अलग अपने अपने पैमाने हैं चेक करने के। सभी टेस्ट जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो, हर डिवीजन में चेक कर रहा है डॉक्टर, तो कहीं पे कुछ टेस्ट वो नहीं करता और कहीं पे सारे टेस्ट करता है। अब कौन से टेस्ट हो सकता है कि आपके ना करें वो भी मैं आगे बताऊंगा। रिमेडिकल क्लेम आप बिल्कुल कर सकते हैं। रिमेडिकल क्लेम, सपोज दैट आपको अनफिट कर दिया गया, सपोज दैट बिल्कुल मतलब आपको फाइनली अनफिट कर दिया गया, तो भी आप रिमेडिकल उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म भर के एक वहीं पे दोबारा से फॉर्म भर के या किसी से आप हमें मालूम कर लें कि रिमेडिकल कैसे क्लेम करना है। हॉस्पिटल अटेंडेंट आपको इस बारे में जानकारी दे देगा, तो अटेंडेंट से आप इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो आप रिमेडिकल भी क्लेम कर सकते हैं, डोंट वरी इस बात के लिए आप लोग। देखो, टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे, जैसे आपका एक्सरे, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट। अब देखो, जो एक्सरे है, यूरिन टेस्ट के बारे में एक जो जानकारी मुझे एक स्टूडेंट के थ्रू मिली है, उसने मुझे कॉल बताया कि सर हमारा यूरिन टेस्ट हुआ ही नहीं। बोला गया कि जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर की उनका केवल यूरिन टेस्ट किया गया, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा कोई मैटर नहीं है, हर एक का यूरिन टेस्ट किया गया, चाहे किसी की एज 30 हो या ना हो। तो अलग अलग पैमाने हर डॉक्टर के चेक करने के। आई टेस्ट तो सब ही करेंगे और सेम तरीके से करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आई टेस्ट तो होगा ही होगा। आई टेस्ट में सर्जरी वगैरह चेक होती है, लेसिक वगैरह, लेजर तो नहीं आपने कराया हुआ, लेंस चेक होंगे, आंख में आपकी कोई प्रोग्रेसिव डिजीज है क्या, कोई किस तरह की बीमारी है क्या, वो चेक होगा। आंखों में नियर विजन, डिस्टेंस विजन चेक होगा। पुतली का टेस्ट होगा। पुतली का टेस्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए पेन है,
इस पेन को आपकी आंख के सामने कर देगा और वो कहेगा कि इस पेन की डायरेक्शन को आपको देखना है। मान लीजिए इधर किया तो आपकी आंखें इधर हो जानी चाहिए, जिधर वो करेगा इस पेन को उधर ही आपकी आंखों की जो रोटेशन है यानी कि पुतली की जो एक्टिविटी है वो सही होनी चाहिए। अगर पेन उसने ऊपर किया तो आपको ऊपर देखना है, इससे आपकी आंखें सही तरह से वर्क कर रही हैं ये मालूम हो जाएगा। तो पुतली टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, और आपका कलर विजन टेस्ट होगा यानी कि कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा, जिसको आप इशिहारा टेस्ट भी बोल देते हैं। इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो कवर कर रखे हैं, ये जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए आपको पूरा। बाइनोकुलर विजन होगा, मेसोपिक टेस्ट होगा और मायोपिक टेस्ट होगा। ग्लास अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। चश्मा, मेरा खुद चश्मा है, मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो मेरा खुद चश्मा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है आपको, ठीक। तो आपका यहाँ पर प्राइवेट पार्ट भी चेक होगा और जो प्राइवेट पार्ट चेक होगा उसको मेल या फीमेल डॉक्टर कोई भी चेक कर सकता है। जरूरी नहीं कि मेल का मेल करेगा और फीमेल का फीमेल चेक करेगा, नहीं, कोई भी कर सकता है। मेल डॉक्टर भी आपको चेकअप कर सकता है, फीमेल डॉक्टर भी चेकअप कर सकता है। कभी कभी आपको डॉक्टर के साथ जो हॉस्पिटल अटेंडेंट रहता है, अटेंडेंट भी आपको चेकअप कर सकता है, ठीक है। और ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो जिसमें आपके हार्ट रेट, हार्ट बीट वगैरह जो एक रिपोर्ट बनती है हृदय को लेकर के, तो ईसीजी का अगर केस मान लो ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, आपके हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सकता है। या किसी दूसरे मेडिकल में आपको प्रॉब्लम है, किसी दूसरी बीमारी में आपको प्रॉब्लम है, मतलब कोई डिजीज आपको ऐसा है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा उस पर रिपोर्ट कराने के लिए, और वो रिपोर्ट आपको खुद के पैसे से ही करानी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें फ्लैट फुट चेक करेगा, नोकनी चेक करेगा, पाइल चेक करेगा, हाइड्रोसिल टेस्टिस चेक करेगा, टेस्टिस मतलब आपके टेस्टिकल चेक करेगा, हाइड्रोसिल चेक करेगा, और फ्लैट फुट, नोकनी आप जानती हैं। अब एक बात देखो, जो फ्लैट फुट का केस है, मेरे पास एक कॉल आया, उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लैट फुट के केस में कुछ लोगों को अनफिट किया गया है, जी हाँ बिल्कुल। फ्लैट फुट, अगर आपका तलवा चपटा है तो उस केस में अनफिट कब करेगा, जब बहुत ज्यादा फ्लैट फुट होगा। नॉर्मल होगा, माइनर सा होगा, हल्का फुल्का होगा तो करेगा नहीं, लेकिन ज्यादा होगा तो अनफिट के केस भी सुनने में आ रहे हैं, ठीक है। पाइल्स का चेकअप, कहीं कहीं भी पाइल्स चेक कर रहा है और कहीं कहीं भी पाइल्स चेक नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जहां पे कर रहा है पाइल्स चेक, उसमें भी उसके चेक करने के पैमाने अलग अलग हैं। किस तरह से चेक करेगा, जैसे पाइल्स वाला जो पार्ट होता है आपका, उसमें टॉर्च से वो चेक कर सकता है, ठीक है, टॉर्च से चेक कर सकता है। और आपको खांसने के लिए भी कहेगा कि भाई खांसो, जिससे कि खांसने से क्या होगा, पार्ट थोड़ा सा ऐसे खुल जाएगा, तो वो अच्छे से टॉर्च मार के उसको देखेगा, ठीक। ज्यादा सीरियस टेस्ट नहीं है, बहुत ही जल्दी चेक करेगा, ऐसा नहीं है कि आधा घंटे तक आपको बैठे रहेगा लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोसिल और टेस्टिकल में भी इस तरह से टॉर्च से चेक करेगा, एकदम से देखेगा 4-5 सेकंड और जाओ, हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो झुककर खांसना पाइल्स केस में होगा, और टॉर्च से चेक करेगा, हाइड्रोसिल, टेस्टिकल और पाइल्स टॉर्च से ही चेक करेगा। बीपी लो है या हाई है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो मेडिकल के टाइम पे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, नर्वस फील करते हैं, घबराहट उनको होती रहती है, तो उस केस में उनका बीपी जो है हाई हो जाता है। कुछ लोग ट्रैवल में थक जाते हैं, किसी को नींद नहीं आती, तो बहुत सारे थकान के कारण कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे उनका बीपी में उतार चढ़ाव ज्यादा देखे जाते हैं, तो डॉक्टर उस स्थिति में आपको कोऑपरेट करते हैं, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बीपी का भी इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नॉर्मल से आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है बीपी की, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लो, सही होके जाओ। गर्ल्स का भी चेकअप होगा, ठीक है, बॉयज में भी चेकअप होगा और गर्ल्स में भी चेकअप होगा। किस चीज का, प्राइवेट पार्ट का, तो गर्ल्स का भी चेक होगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और बॉडी के मूवमेंट्स भी आपके देखे जाएंगे। किस तरह के बॉडी के मूवमेंट्स देखे जाएंगे, जैसे कि उठक बैठक कराएगा आपसे, उठने बैठने के लिए कहेगा तेजी से उठो बैठो, इस तरीके से। हैंड के मूवमेंट, हाथ के जो मूवमेंट है वो किस तरह से चेक किए जाएंगे आपके, देखो इस कहेगा इस तरह सीधे हाथ करो, फिर कहेगा इस तरह से सीधे हाथ करो, फिर कहेगा इस तरह से घुमा के दिखाओ, ठीक है, इस तरह से घुमाएगा, रोटेशन करवा के देखेगा, और इस तरह से भी घुमाने के लिए कह सकता है, और इस तरीके से भी घुमाने के लिए वो कह सकता है। तो वो आपके हाथ के मूवमेंट कराएगा, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है भाई। वॉक रन कराएगा, हल्का चलने के लिए कहेगा, जो रूम होता है उसमें कहेगा थोड़ा चल के दिखाओ, ठीक है, कैट वॉक नहीं कराएगा, चिंता मत करो, चलवा के देखेगा नॉर्मली, ठीक। सबसे ज्यादा समय किस टेस्ट में लगेगा, आई टेस्ट में सबसे ज्यादा समय लगने वाला है। ईयर टेस्ट भी चेक करता है, वो ईयर टेस्ट भी होगा। ईयर को कैसे चेक करेगा, जब वो नॉर्मली टेस्ट के दौरान आपसे बातचीत करता रहता है, नॉर्मली जो टेस्ट के दौरान आपसे वो हल्की फुल्की बात करेगा, वो पता है क्यों करेगा, आपका ईयर टेस्ट चेक करने के लिए, आपके सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बातों बातों में जान लेगा इसको। कान में किस तरह देखेगा, कुछ कान में प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही, टॉर्च मार के देखेगा हल्का सा, ठीक है। और टीथ चेक नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले आपने खूब विमल खाया हो, दाने दाने में केसर का दम आपने खूब खाया हो, टीथ चेक नहीं होंगे, कोई संबंध नहीं है टीथ से। क्योरेबल डिजीज में आपको रिमेडिकल देगा। अगर देखिए ऐसा डिजीज आपको है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको मेडिकल के टाइम है जिसको सुधारा जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, तो फाइनली अनफिट नहीं करेगा, आपको रिमेडिकल के लिए भेज देगा, कहेगा कि इतने टाइम बाद आके अपना इस बीमारी को ठीक करके आओ, रिमेडिकल करा लो,
और बल्ले बल्ले जॉब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अनफिट का रीजन देगा। अगर मान लीजिए आपको अनफिट किया गया है तो आपको अनफिट का रीजन देगा बाकायदा। ठीक, ऐसा नहीं कि बिना बताए आपको कुछ भी अनफिट कर देगा। रीमेडिकल आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। हाउ टू नो योर मेडिकल स्टैंडर्ड, कैसे पता करेंगे अपना मेडिकल स्टैंडर्ड? जो आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, अच्छे से बातचीत करना, क्योंकि वो भी ग्रुप डी ग्रुप सी के थ्रू ही वहां पे जाता है, तो वो आपके लेवल का आदमी होता है, आपसे अच्छे से बात करेगा, फ्रेंडली, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बता सकते हैं कि भाई मेरा ये नाम है या मेरा हेल्प कर दो, मुझे मेडिकल स्टैंडर्ड बता दो। बहुत लोग पूछते हैं, इवन हमने भी पूछा था, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या, कोई भी जानकारी लेनी है, डॉक्टर किस प्रवृत्ति का है, किस नेचर का डॉक्टर जो आपका टेस्ट करेंगे या कैसा बिहेवियर इनका, अटेंडेंट से आप पूछ लो, वो सारी हेल्प करेगा। विजिट हॉस्पिटल अटेंडेंट, उससे हेल्प लो, बहुत हेल्पफुल होता है। मेडिकल के ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, 2-3 वीडियो डिटेल में बना रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा या प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां पर मिल जाएगा पूरा डिटेल है। मतलब ऐसा यूट्यूब पे वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा जैसे मैंने बहुत सटीक, बहुत रिसर्च तरीके से विद डायग्राम एक एक चीज समझाया हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए, खासकर की यूनिक वीडियोस के लिए। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून गाइस, बेस्ट ऑफ लक।